जय हिंद। आप सभी देशवासियों को मेरे पुलिस परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं पंकज आप सभी को हमारे इस हरियाणा राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित रेवाड़ी जिले के सबसे लोकप्रिय गांव पाली के अरावली पहाड़ियों में स्थित बाबा नीमड़ी वाले मंदिर के बारे में बहुत सारी बातें साझा करूंगा। दोस्तों, आज मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह यह मंदिर एक पर्यटन स्थल के रूप में तैयार होता जा रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह अरावली पहाड़ियों के ऊपर स्थित इस मंदिर के ऊपर आपने बहुत सारे जागरण और बहुत सारे भंडारे देखे होंगे, लेकिन जो दृश्य, जो मनोरम दृश्य, जो अद्भुत दृश्य है हमारे इस अरावली पहाड़ियों के ऊपर देखने को मिलता है, वह आई डोंट थिंक कि आपको हिमाचल, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर में जहां भी आप पहाड़ियों का मजा लेते हो, ऐसा मनोरम दृश्य आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, आज मैं यह भी बताना चाहूंगा कि आखिर क्यों हमारी एक समाज के प्रति, हमारे गांव के प्रति, हमारे एक देश के प्रति क्या क्या जिम्मेवारियां बढ़ती है, क्यों हमें एक, जैसे आज ही मैं अपने जो हमारे थाना क्षेत्र में एक दो बच्चे जो 14 और 16 साल के थे, जो एक डिग में डूबकर जिनकी मौत होगी, तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी का एक असली मीनिंग बताना चाहता हूं कि आपको प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ अपने गांव समाज के लिए, देश के लिए कुछ ना कुछ आपको दान करते रहना चाहिए। इसके साथ साथ अपने कर्तव्य भी निभाते रहना चाहिए। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि क्यों मैंने पिछले 2-4 सालों में, या जितने भी मैं आई थिंक 10-12 साल से जो अपने समाज के प्रति जो मैं अपने कर्तव्य को निभा रहा हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ाई बीच में छोड़ देता है। मैं आज आप सभी ग्रामवासियों के बीच घोषणा करता हूँ कि जो भी भाई आर्थिक रूप से कमजोर होगा और कोचिंग करना चाहेगा या अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहेगा या नौकरी के लिए, ट्रेनिंग के लिए जितने भी पैसे की आवश्यकता होगी, मैं हमेशा अपनी तरफ से वे पैसे निर्वहन करूंगा। मैंने भी पिछली बार की घोषणा की थी कि हमारे ग्रामवासी जो भी किसी भी बीमारी से, जो भी इमरजेंसी के तौर पर मेरी गाड़ी किसी भी तौर पर यूज करना चाहता है, तो वो किसी भी टाइम मुझे कॉल कर सकता है। तो मैंने भी अपने पूरे साल के लिए, कोई भी व्यक्ति मेरे को ये नहीं कह सकता कि मैंने भाई को गाड़ी के लिए इमरजेंसी में किसी भी बीमारी के लिए बोला और वो गाड़ी उपलब्ध ना हुई हो। इसके बाद मैंने एक ये भी घोषणा की थी कि अपने गांव में दोनों जन्माष्टमी और एक क्रिकेट प्रतियोगिता का जो मैंने घोषणा की थी कि जरूर मैं गांव में 1 या 2 बार खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन जरूर करवाऊंगा, जिसमें भाई सतीश जो समाज सेवी है हमारे और भाई जीतराम के पुनः योगदान से हम उसको संपन्न भी करवा पाए। इसके साथ साथ मैं अबकी बार भी 1-2 घोषणा करना चाहूंगा, क्योंकि जो पूरे साल में, क्योंकि हमारे ग्रामवासी जो प्रत्येक कोने से यहाँ पर इकट्ठा हुए, ये सारा मेरा परिवार है और आदमी का भाई 1 मिनट का भी नहीं पता कब क्या हो जाए। तो मैं सिर्फ यही घोषणा करना चाहता हूँ कि एक बार हम शमशान घाट में गए थे, तो वहाँ बारिश के आने के टाइम वहाँ पे कोई भी छाया नहीं है। तो मैं 1 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ कि वहाँ पे 50 बाई 18 फीट की जो एक टीन शेड लगाया जाएगा, वो मैंने सारा नापातोली भाई मोनू से करवा दी है। वो कल से मैं वो कार्य शुरू करवाना सुनिश्चित करूंगा। इसके साथ साथ मैं अपने ग्रामवासियों के लिए, मैं अपने लिए नहीं, जो 4-5 साल से मैं एक लॉ के ऊपर और इंग्लिश के ऊपर जो मेहनत कर रहा था, तो मैं दिल से कह रहा हूँ कि जो भी मेरे ग्रामवासी किसी भी तरह की समस्या, किसी भी तरह की मेरे से सहायता लेना चाहता हो, तो वो किसी भी टाइम मुझसे कॉल कर सकता है। इन वीडियो के माध्यम से मैंने बताया कि किस तरह मैं अपने गांव व समाज के प्रति अपने कर्तव्य को बहुत ही बखूबी तौर पर निभा रहा हूं। इसके साथ साथ मैंने आपको यह भी बताया कि मेरे गांव समाज में कोई भी व्यक्ति यदि बीमार होता है, तो मेरी गाड़ी में उन लोगों के लिए हर समय उनको उपलब्ध करवाता हूं। इसके साथ साथ जो भी शमशान घाट में, जो मैंने ये टीन शेड के बारे में बताया, जो मैंने 1 महीने में ही लगवाना सुनिश्चित किया। इसके साथ साथ जो आप देख रहे होंगे, एक बार पास में आके देखो भाई, आप देख रहे होंगे कि हमारे मंदिर से और जो हमारे इन अरावली की पहाड़ियों में स्थित ऊंची चोटी पर जो फ्लैग लगा हुआ है, वहां तक कोई भी चलने का मीन्स एक पैड़िया बनी नहीं हुई है। तो दोस्तों, मैं अपने निजी कोष से यह इन पैड़ियों की बनवाना सुनिश्चित कर रहा हूं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मिस्त्री लगवा दिया है और वहां पर एक चौतरे का निर्माण किया जा रहा है, ताकि दूर दराज से बहुत ही, आई थिंक हमारे जागरण में जो होता है या फिर बहुत ही आम दिनों में भी बहुत दूर दराज से पर्यटक यहाँ पे घूमने आते हैं। और दोस्तों, आज मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे बाबा नीमड़ी वाले की जो कृपा है, हमारे पूर्वजों का यह कहना था कि यहाँ बाबा नीमड़ी वाले के जो भी भक्तगण, जो भी श्रद्धालुगण अपनी कोई भी अर्जी लगाता है, तो उसकी अर्जी जरूर स्वीकार की जाती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या हमारे बाबा नीमड़ी वाले की खासियत है। अभी मैं आपको पूरा व्यू यहाँ से दूंगा, जैसे अभी मैं अपने घर के ऊपर से आपको इस पूरे बाबा नीमड़ी वाला का व्यू दे रहा हूँ। जैसे हम यहाँ से चलेंगे तो आपको पूरे रास्ते में आपको दिखाता चलूंगा कि किस तरह जो झरने आप हिमाचल में, उत्तराखंड में या फिर जम्मू कश्मीर में देखते हो, वही झरने मीन्स बारिश के मौसम में बिल्कुल उसी तरह झरनों से
यहाँ पर पानी आता है और आराम से लोग बाग हमारे ग्रामवासी और आसपास के जितने भी लोग हैं या फिर जो पर्यटक हमारे यहाँ पर घूमने आते हैं, बहुत ही जबरदस्त मनोरम दृश्य यहाँ उनको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ऊपर से पहाड़ की इन अरावली की पहाड़ियों के ऊपर से आ रहे पानी का भी वे पूरी तरह दोस्तों यही वो जगह है हमारे बाबा नीमड़ीवाड़ा का, जो हर साल फरवरी के लास्ट में जो हमारे बाबा का जागरण किया जाता है। इसके साथ साथ आसपास के बहुत सारे श्रद्धालुगण और भक्तगण यहाँ पर भंडारे में शामिल होते हैं। दोस्तों ये मेरे पूरे ग्रामवासियों के सहयोग से ये बहुत ही अच्छी सुविधा हमारे यहाँ बाबा नीमड़ीवाड़े के प्रांगण में की गई है। इसके साथ साथ आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि मेरे गाँव का व्यू यहाँ से बिल्कुल दूर दूर तक चारों तरफ से अरावली की पहाड़ियों में स्थित ये गांव पाली गांव मेरा बहुत ही सुंदर गांव। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि हमारे बाबा नीमड़ीवाड़े के इस प्रांगण में बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई है और अभी भी हमारे कमेटी के प्रधान के द्वारा व हमारे कमेटी के सदस्यों के द्वारा बहुत सारा कार्य प्रगति पर है। भाव राम राम। तो अब हम बाबा का आशीर्वाद लेते हुए ऊपर चलते हैं। बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे बाबा नीमड़ीवाड़ा का कार्य चल रहा है। दोस्तों जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे बाबा नीमड़ीवाड़ा की इस तरह लोगों में श्रद्धा है कि बहुत सारे दूर दराज से भक्तगण और श्रद्धालुगण यहाँ पर बाबा का आशीर्वाद लेने आते हैं। यह बाबा का नीम, एक बार पीछे घूम के दिखाओ, यह बाबा का नीम, इस नीम से हमारे बाबा नीमड़ीवाड़ा का नाम पड़ा था कि जो नीम वाले बाबा थे, जो भी हमारे गाँव में जो भी कमी होती थी, कभी बारिश की जरूरत हो या फिर किसी भी व्यक्ति की जो भी जरूरत या मनसा या फिर बाबा के आशीर्वाद से वो कभी भी अपने बच्चे की नौकरी या फिर कोई भी मांग रखते थे तो बाबा उन सभी की मांग को पूरा करते थे। और उसी बात को तवज्जो देते हुए, उसी बात को संज्ञान में लेते हुए हमारे पूर्वजों का कहना है कि यहाँ बाबा के जो भी अर्जी लगाई जाती है उनको स्वीकार किया जाता है। और हमारे पूरे गाँव के सहयोग से हमारे, आप देख रहे होंगे कि जहाँ से हमारे गाँव की शुरुआत होती है वहाँ पर हर्बल पार्क, यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है, इसके साथ साथ एक भी है, इसके साथ 2-3 प्राइवेट स्कूल भी है हमारे गांव का, यह उसके साथ साथ सैनिक स्कूल भी है। तो दोस्तों मेरे इस पूरे गांव के जितने भी मेरे ग्रामवासी भाई है, जितने भी श्रद्धालुगण हैं, जितने भी भक्तगण हैं, इन सभी के प्यार और सहयोग से इन सभी ने जो दान दक्षिणा हमारे गांव के इस विकास कार्यों के लिए और बाबा के प्रांगण को इतना सुंदर बनाने के लिए जो दान दक्षिणा दी, उसी के बलबूते हमारे जो आप देख रहे होंगे कि बाबा नीमड़ीवाड़े के जो जहाँ से हम ने शुरुआत की थी पूरा टाइलों से बनाया गया एक रोड, जिससे आसानी से जितने भी
गाड़ियाँ, बाइक या फिर कोई भी साधन से हम ऊपर आ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी दिखाना चाहूँगा कि पहले जो हम रास्ता प्रयोग में लेते थे, पैडियों के द्वारा हम नीचे से ऊपर तक सभी भक्तगण जो भी हमारे गांव के हैं या फिर बाहर दूर दराज से आने वाले भक्तगण इन पैडियों के सहारे से ऊपर तक आते थे। दोस्तों अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह आप यहाँ पर आकर हमारी अरावली पहाड़ियों में स्थित इस बाबा के मंदिर में और इस अरावली पहाड़ी की चोटी के ऊपर मैं आपको ले जाना चाहता हूँ कि किस तरह आप वहाँ पहुँचकर पूरे दूर दराज तक नारनौल, उस तरफ गुड़गांव, रेवाड़ी या फिर इस तरफ पूरे राजस्थान तक आपको सारा व्यू देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आइए बहुत जल्दी मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधा ऊपर। दोस्तों अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ तक हमारे काली माता मंदिर और शनि मंदिर तक हम पहुँच चुके हैं। इसके बाद सीधा इस पहाड़ की चोटी तक पहुँचने के लिए हमें यहाँ पर पैडियों की सुविधा नहीं थी, बिल्कुल ये पहाड़ी रास्ता था। तो हमारे जो भी बुजुर्ग लोग, जो भी महिला हमारी है, जो भी बच्चे लोग हैं, उनको जाने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो दोस्तों मैंने अपने निजी कोष से, मैंने अपने खुद की अपनी ये कमाई से मैंने अपने बाबा निमड़ी वाले की जो भी कमेटी थी उनसे ये गुजारिश की थी, भाई वहाँ तक ऊपर तक जितना भी खर्चा लगेगा, जितनी भी पैडियाँ होंगी और ऊपर चौतरी भी बनाई जाएगी जिस पर कोई भी भक्तगण या फिर जो भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं वो आसानी से पैडियों के रास्ते सीधा ऊपर तक जा सके और उस चौतरे पर बैठकर आराम कर सके और आसपास के दूर दूर तक के क्षेत्र के व्यू को आराम से वो एंजॉय कर सके। चलिए दोस्तों यह रास्ता बहुत ही खतरनाक है। मैं अपने भाई कैमरामैन जो मेरा जिगरी भाई है इससे भी मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल नीचे देखते हुए ऊपर की ओर आए, क्योंकि यह मैं आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि यह पर्यटन स्थल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा मनमोहक है। लेकिन आज हम इस खतरे वाले रास्ते को आप लोगों के लिए ज़रूर ट्रेवल करेंगे और कुछ ही दिनों में, मुझे लगता है 10 से 15 दिनों में, उन सभी पैडियों को भी ऊपर झंडे तक तैयार कर दिया जाएगा। बहुत ही बढ़िया। मेरे कैमरामैन भाई को भी इसके लिए एक रिवार्ड तो बनता है। दोस्तों आखिरकार हम अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर ये जो ऊंचा झंडा आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये हमारे भारत देश के हरियाणा राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित रेवाड़ी जिले के सबसे लोकप्रिय गांव पाली की चारों तरफ अरावली पहाड़ियाँ हैं, इनके ऊपर स्थित इस बाबा नीमड़ी वाले का जो प्रांगण है, यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। और बाबा नीमड़ी वाले के प्रांगण के ऊपर भी कम से कम 200 या 300 फीट ऊपर ये जो पहाड़ की चोटी है आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ इस पहाड़ी के उस तरफ जो दूसरे गांव स्थित है और ये अरावली की पहाड़ियाँ चारों तरफ फैली हुई है। और ये जो मैं जिस चौतरी का मैं आपको बता रहा था, इस चौतरी का भी निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है ताकि जितने भी मेरे भक्तगण भाई है जो पैडियों के द्वारा यहाँ पर आएंगे, क्योंकि इस रास्ते को बहुत ही जल्द ठीक कर दिया जाएगा। आज तो हम बहुत ही खतरनाक रास्ते यहाँ पर पहुँचे हैं, इसको ठीक कर दिया जाएगा। दोस्तों हवा की इस बहुत तेज हवा चल रही है और इतना गर्मी का मौसम है तो आवाज़ बहुत ही थोड़ी ही तिलमिला सकती है, तो आप आवाज़ के साथ एडजस्ट कीजिए।
इसके साथ साथ मैं अपने सभी भाइयों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं जो अपने हर भाषण में आपको बताता हूँ कि हमारा जो उद्देश्य है, मैं हर एक मीन्स कहता हूँ कि अपने इंसान का 1 मिनट का भी नहीं पता, वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो दो बच्चे 14 और 16 साल के थे जो डिग में नहाने के चले गए थे और दोनों के दोनों वहाँ पर डूब गए। इसके अलावा 2 दिन पहले डेरोली यही में भी यह घटना हुई थी। इसके साथ साथ मैं आपको पुणे एक्सीडेंट के बारे में बता देना चाहता हूँ कि जो इंजीनियर लोग अवनीश शायद आशीष 2 ये नाम के लोग थे, एक लड़की और एक लड़का, वे दोनों भी पुणे एक एक्सीडेंट में, जो वेदांत अग्रवाल था बहुत ही करोड़पति घराने का लड़का, जिन्होंने अपनी गाड़ी से उन दोनों लोगों को कुचल दिया और अभी उनकी कार्रवाई जारी है। उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इंसान का भाई 1 दिन का भी नहीं पता। आपको अपनी ज़िंदगी, आपको अपना जो ये जीवन है, तो उसको अपने समाज, अपने देश, अपने गांव, अपने परिवार के प्रति आपके जितने भी कर्तव्य बढ़ते हैं उनको आप लगातार जारी रखें। उनके ऊपर आप अपना जितना भी दान दक्षिणा है या फिर जितना भी आप कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा जरूर इन चीज़ों में अपना दान करें। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को यह भी बता देना चाहता हूँ कि मैंने जो पिछले सालों से जितना भी मेरा छोटे मोटे जो भी सहयोग हुआ, मैं अपने गाँव के लिए करता रहा हूँ। और इस सहयोग के साथ साथ जो मैंने यह भी डिसाइड किया है कि इस साल आने वाली होली और धुलंडी की गेम में मैं अपने गांव के सभी महिलाओं को, सभी बच्चों को, सभी बुजुर्गों को और सभी युवा साथियों को एकजुट करने की जो मेरी एक मंशा है, जो मेरा उद्देश्य है, उसी के तहत मैं यह कोशिश करूंगा कि गांव से जितने भी लोग धुलंडी वाले दिन जैतपुर धाम जाते हैं, जो हमारे श्याम बाबा का जो लोकप्रिय धाम है जैतपुर धाम, उसमें जितने भी मेरे भक्तगण या जितने भी मेरे गांव से श्रद्धालुगण या महिलाएं, बच्चे, युवा या बुजुर्ग जाएंगे, उन सभी के लिए जितने भी ट्रैक्टर की आवश्यकता होगी मैं अरेंज करवाऊंगा। इसके साथ साथ मैं उन लोगों के लिए पूरे दिन 1 या फिर 2 डीजे जितने भी उन लोगों को आवश्यकता होगी उसके अनुसार, ताकि वे अपना पूरा दिन, होली और धुलंडी का दिन पूरा गांव एक साथ मिलके अपनी ईर्ष्या भाव को दूर करते हुए, अपने बैर भाव को या फिर एक दूसरे के प्रति, जो परिवार में, जो मोहल्ले में, जो गांव में एक दूसरे के प्रति, जाति के प्रति जो उनमें द्वेष भावना होती है, ताकि उस चीज़ को दूर कर सके। और जो हमारा ये समाज है, जो गांव है, जो हमारा ये देश है, सभी एक परिवार के तौर पर जी सके। मैं एक पुलिस पर्सन होते हुए हर चीज़ मीन्स ओपनली नहीं कर सकता, परंतु फिर भी मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं गांव समाज में अपनी इन जो भी मेरे को नॉलेज है उस नॉलेज के साथ मैं सभी लोगों को इस बारे में जागरूक करूं। उन सभी जो भी पीड़ित या वंचित लोग हैं, जो भी गरीब भाई है, उनको कोई भी समस्या है, उन्हीं के लिए मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, ताकि जितने भी जरूरतमंद भाई है, जो भी उनको प्रॉब्लम होती है, ताकि वे अपने घर बैठे इन सभी चीज़ों का आराम से आनंद ले सके, आराम से अपनी जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर मेरी वीडियो के माध्यम से, या फिर उनको कोई भी समस्या है वो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं कि सर हमें यह समस्या है, और इसका कोई भी जो निवारण की जो भी आपके पास कार्रवाई बनती है आप हमें समझा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं अपने हर उस वर्ग के भाई को यह अपील करना चाहता हूं कि चाहे आप किसी भी दान देने के लायक हो, क्योंकि लायक हो या ना हो, मेरे जितने भी गरीब भाई है, वंचित भाई है, जो कोई पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, जो दान में बहुत सारी राशि नहीं दे सकते, जो बड़े बड़े कार्य नहीं करवा सकते, उन लोगों के लिए भी मैं अपील करता हूं कि इस तरह जो अभी जो मौसम चल रहा है, इतनी भयंकर गर्मी है, इतनी भयंकर गर्मी के चलते जो तापमान 50 से 55 डिग्री तक पहुंच रहा है, तो मैं अपने हर एक देशवासी से यह अपील करता हूं कि जो पीपल का पेड़ है या बरगद का पेड़ है या जितने भी, क्योंकि पीपल का पेड़ जो दोपहर में भी और शाम को भी जो ऑक्सीजन हमें प्रदान करता है, तो सभी से मैं अपील करता हूं कि इन गर्मियों में कम से कम 2 या 4 या 5 पेड़ लगाकर हमारे इस वातावरण को, हमारे जो ये तापमान बढ़ा हुआ है, इसको कम करने में अपना अहम भूमिका निभाए। क्योंकि जहाँ तक हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गाँव में पेड़ लगे हुए हैं, वहाँ पर 3 से 4 डिग्री का तापमान उससे न्यूनतम मीन्स उससे कम पाया जाता है। इसके साथ साथ जिस तरह मैंने मीन्स लाइक कोई भाई जो पढ़ाई में अच्छा है, जो मीन्स पैसे से एफर्ट नहीं कर पाता, तो वो अपने गरीब, वंचित या जितने भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन भाइयों को पढ़ा कर भी हमारी समाज के प्रति, गांव के प्रति अपने कर्तव्य को निभा सकता है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2015 ही जब मैं कोचिंग लेके SSC क्लियर करके जब मैं यहाँ पे आया था, तो मेरे जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट थे, जितने भी दोस्त थे जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उन लोगों को मैंने एक भी दिन कोचिंग नहीं जाने दिया, और उनको इस तरह से मैंने यहाँ पर पढ़ाया, हर तरीके से उनको सहायता प्रदान की। और आज 2 या 4 दोस्तों या स्टूडेंट को छोड़कर मेरे सभी स्टूडेंट्स भगवान की कृपा से नौकरी लग रहे हैं।
और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि मेरे भाई जीतराम और हमारे भाई सतीश जो जिला पार्षद प्रत्याशी है, उनके सहयोग से हर साल मैं गांव में 2 बार खेलकूद प्रतियोगिताओं को भी संपन्न करवाना सुनिश्चित करता हूं। जो एक बार क्रिकेट प्रतियोगिता या फिर एक बार जो एथलेटिक्स की जो प्रतियोगिता होती है, इस बार जो हमने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चों का टेस्ट करवाना भी सुनिश्चित किया था। तो दोस्तों, इस तरह की कोई भी पहल आप अपने गाँव में करके आप अपने गाँव, समाज और देश के प्रति अपना एक कर्तव्य निभा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने घरों के आसपास 1 या 2 पेड़ जरूर लगाएंगे। इस गर्मी में उनको पानी देंगे। बरसात के मौसम में वो सभी पेड़ आसानी से बड़े हो सकते हैं और आने वाले सालों में जो हमारे देश इस भयंकर गर्मी से जो पीड़ित है, वो सभी हमें शायद उस तापमान में हमें राहत मिलेगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगली वीडियो में। अगले अपने जो शॉर्ट्स बनाते हैं वो सिर्फ मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ। और आज का मेरा यही उद्देश्य था कि जिस तरह मैं अपने गांव के प्रति, समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को निभा रहा हूँ, उसी तरह आप लोगों का भी यह कर्तव्य बनता है कि अपने आसपास के दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से या फिर अपने गांव समाज के लोगों से द्वेष भावना को दूर करके और उनके प्रति अपने एक निष्ठा भाव से उनके प्रति अपने कर्तव्य को निर्वहन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।